तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके दोनों अपनी अपनी राजनीतिक जमीन पर कायम हैं। प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के नेतृत्व में तमिलनाडु में बीजेपी को अविश्वसनीय सफलता मिलती जा रही है। दूसरी तरफ जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके का जनाधार लगातार गिर रहा है, लेकिन ये दोनों विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी डीएमके से अकेले मुकाबला करने में सक्षम नहीं है और यही बात करीब 2 साल बाद अब दोनों पक्षों को फिर से करीब ला रही है। मुश्किल पैच अब भी फंसा हुआ है कि जिस बीजेपी नेता की वजह से गठबंधन टूटा था, एआईएडीएमके की धारणा उस नेता के बारे में अब भी नहीं बदली है और वो नेता है तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई। खबर आई है कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके नेता ई पलानीस्वामी चाहते हैं कि बीजेपी के अन्नामलाई को पार्टी के बाहर कर दे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी ऐसा करेगी, और अगर बीजेपी ई पलानीस्वामी की डिमांड को नामंजूर करती है तो क्या एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच चुनावी गठबंधन फाइनल नहीं हो पाएगा। सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या है। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, मगर अभी से ही सियासी हलचल बढ़ गई है। डीएमके को हराने के लिए चुनाव से पहले क्या भाजपा और एआईएमडीएमके के बीच गठबंधन होगा, ये सवाल सबके मन में है। इस बीच खबर है कि के अन्नामलाई जल्द ही बीजेपी तमिलनाडु अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि 2023 में एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच दरार की बड़ी वजह अन्नामलाई ही थे। अब दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की बातचीत तेज होने के साथ ही अन्नामलाई तमिलनाडु बीजेपी चीफ का पद छोड़ सकते हैं। बताया गया है कि अन्नामलाई की कुर्सी सजा के तौर पर नहीं छीनी जा रही है, बल्कि भाजपा ऐसा जातिगत समीकरणों को साधने के लिए कर रही है। खबर यह भी है कि अमित शाह और ई पलानीस्वामी की दिल्ली में हुई मुलाकात में चुनावी रिश्ता करीब करीब पक्का समझा जा लिया है, लेकिन बड़ा पैच ये है कि एआईएडीएमके की डिमांड है कि बीजेपी नेता के अन्नामलाई की भूमिका कम करें। अब इसके पीछे किसकी क्या भूमिका है, कौन कितना मजबूत है और बीजेपी क्या फैसला लेगी, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा। देखिए, असल बात यह है कि तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके से मुकाबला के लिए बीजेपी और एआईएडीएमके दोनों के सामने आपस में हाथ मिलाने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी तो अपनी नापसंदगी को किनारा करके पलानीस्वामी दिल्ली का रुख करते हैं और अमित शाह से मुलाकात कर तमिलनाडु की राजनीति के तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं। पलानीस्वामी कितने मुश्किल में है, ये बात ऐसे भी समझी जा सकती है कि एक तरफ एमके स्टालिन टारगेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी नेता के अन्नामलाई तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अन्नामलाई की बातों से तो ये भी लगता है कि चुनावी गठबंधन से उनको परहेज नहीं है, लेकिन अपना तेवर बदलकर या फिर समझौता करके नहीं। अन्नामलाई का कहना है कि चुनाव में बीजेपी की ताकत बढ़ाना और डीएमके को हराना ही उनका लक्ष्य है। हाल ही में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का एआईएडीएमके नेता ई पलानीस्वामी को लेकर एक बयान आया था। अन्नामलाई ने किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि जो पार्टी हमें अछूत मानती है, अब बीजेपी की बढ़ती ताकत के आगे गठबंधन के लिए ललायत है। लेकिन अन्नामलाई बीजेपी के लिए क्या अहमियत रखते हैं, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। अन्नामलाई वो नेता है जिनके बदौलत बीजेपी चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई साउथ, नीलगिरी, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी और कोयम्बटूर जैसे इलाकों में अपना जनाधार बढ़ाने में सफल रही है। अन्नामलाई के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को किस कदर फायदा पहुंचा है और बीजेपी ने कितनी सफलता हासिल की है, इसको भी कुछ आंकड़ों से समझा जा सकता है। देखिए, आंकड़े बताते हैं कि 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को वोटों की हिस्सेदारी में 7.58% की बढ़ोतरी दर्ज कर दी गई थी, जबकि एआईएडीएमके के वोट शेयर में महज 1% का मामूली इजाफा देखा गया। 2024 में एआईएडीएमके को 20.46% वोट मिले थे, जबकि 2019 में उसे 19.3
9% वोट मिले थे। 2019 में बीजेपी को 3.62% वोट मिले थे, लेकिन 5 साल बाद ही ये आंकड़ा उछलकर 2024 में 11.24% पहुंचा। और इस बात का श्रेय तो के अन्नामलाई की मेहनत को ही जाता है, और ये हाल तब है जब बीजेपी और AIADMK का गठबंधन चुनाव से साल भर पहले ही 2023 में टूट गया था। फिर भी बीजेपी अकेले दम पर 9 लोकसभा क्षेत्रों में दूसरे नंबर पर रही, और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि AIADMK को उन इलाकों में बीजेपी ने तीसरे नंबर पर भेज दिया था, और यही वजह है कि के अन्नामलाई का यही प्रभाव ई पलानीस्वामी को असहज कर रहा है। असल में AIADMK दक्षिण के राज्यों में बीजेपी की कमजोर स्थिति को देखते हुए चाहते नहीं है कि वो जमीन मजबूत कर पाए और AIADMK बड़े भाई की भूमिका में रहे। फिर भी दोनों तरफ से थोड़ा नरम रुख देखने की कोशिश समझी जा सकती है, क्योंकि दिल्ली की मुलाकात भी तो तभी संभव हो पाई। बीजेपी ई पन्नामलाई स्वामी की वो मांग तो पूरी नहीं कर रही जिसमें अन्नामलाई के पर कतरने की मांग हो रही है। खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।